जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे यह जान सकते हैं कि आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है, किस विधि के द्वारा, किस उपाय के द्वारा। ठीक है, देखिए यह जो तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वह बिल्कुल सटीक तरीका है। इस तरीके के द्वारा आप अपने घर के कुल देवी और कुल देवता के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, आप अपने बड़े बूढ़ों के द्वारा भी अपने कुल देवी या देवता के बारे में जान सकते हैं, या जिस धाम पर, जिस देवी देवता के स्थान पर सर्वप्रथम नए जोड़े का माथा टिकाया जाता है, नए जोड़े की जात लगाई जाती है, या जो नवजात शिशु होता है जिसका भी जन्म हुआ है, जहाँ पे उसके बालों को उतारा जाता है, जहाँ पे उनका मुंडन होता है। ठीक है, तो यह जो सारे कार्य हैं वह कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर ही होता है। या कोई बहुत बड़ा अगर कोई व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है तो वह सर्वप्रथम अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर ही जाता है। तो इस तरीके से अभी आप जान सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है। पर आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सटीक तरीका बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप अपने कुल देवी और कुल देवता दोनों के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, ये जो दोनों हैं वह आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, बस आपको पहचानना है। शक्तियाँ जो हैं वह आपको संकेत देती हैं। शक्तियाँ कभी भी सामने खड़ी होकर आपको कुछ भी नहीं बताएंगी, आपको संकेत देंगी। आपको उन संकेतों को समझना होता है, आपको पता होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है। जिस तरह अबोध बालक के संकेत उसके माँ बाप समझ जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता। शुरुआत में माँ बाप को भी मुश्किलें होती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह समझने लग जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शक्तियों के संकेत को भी आपको समझना होगा। तो जो आपके घर के कुल देवी या कुल देवता होते हैं वह आपको आपके बड़े बूढ़ों के रूप में दर्शन दे सकते हैं, या उनकी प्रतिमा आपको दिखाई दे सकती है स्वप्न के माध्यम से, उनके धाम दिखाई दे सकते हैं, या उनके जो वाहन होते हैं उसके भी आपको दर्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको दर्शन देती हैं जो आपके कुल देवी देवता होते हैं। तो यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से शक्तियाँ आपको संकेत देती है। तो अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ, जो उपाय आपको करना है। इस उपाय के प्रयोग से आपको 100% जो आपके कुल देवी या कुल देवता हैं वह आपको स्वप्न में अवश्य ही दर्शन देंगे। तो देखिए, अब आपको करना क्या है और किस दिन आपको यह सब करना है। आपको यह जो सारा कार्य है वह आपको सोमवार के दिन करना है। आपको जो सामग्री लेके आनी वह है कि आपको एक सुपारी लेनी है, सवा मुट्ठी अक्षत लेना है। अक्षत जो है वह टूटे नहीं होने चाहिए। जो चावल होते हैं वो टूटे होते हैं, लेकिन अक्षत जो है वह खंडित नहीं होते, वह अखंड होते हैं, इसलिए अक्षत आपको लेना है। 11 रुपये लेने हैं, 2 लौंग लेने हैं, और भोग में आप 2 मिठाई, 2 लड्डू, 2 पेड़े, 2 बर्फ़ी इस तरह से आपको लेना है। एक कलावा लेना है और देसी घी आपको लेना है दिया जलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर अपने सारे कामों से निवृत्त होकर आपको अपने मंदिर में जाना है, और जो सवा मुट्ठी चावल है उससे आपको अष्टदल बनाना है और उस सुपारी को वहाँ पर स्थापित करना है अष्टदल के ऊपर। देसी घी का दीपक जलाना है और 11 रुपये वहाँ पर रखने हैं, और उस सुपारी के बगल में आपको 2 लौंग रखना है। सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि वह प्रथम पूजनीय है। उसके बाद उस सुपारी में आप अपने कुल देवी या कुल देवता का आवाहन करें। आवाहन कैसे करना है? आपको अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, अपना स्थान जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं फलानी जगह पे रहता हूँ, इस तरह आपको करना है। और कहना है, उनसे विनती करनी है कि मेरे घर के कुल देवी या कुल देवता जो भी हैं, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन आप मुझे जानते हैं। आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, मेरे परिवार पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि रही है, लेकिन किसी कारणवश हम अभागे हैं, जो आपके बारे में हम नहीं जान पाए हैं, जो आपके हमें दर्शन आज तक नहीं हुए हैं, और हम
हम आपसे आज तक अनजान हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कहना है। हम अज्ञानी मूर्ख हैं, कृपया अपने दर्शन हमें प्रदान कीजिए ताकि हम आपके स्थान पर, आपके धाम पर आ सके और आपकी सेवा कर सके। तो और ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है, ऐसे विनती करनी है। और ये जब ये सारा पूरा कार्य आप जिस तरह से विनती करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, तो आपको अपने हाथ के फिंगर से उस सुपारी को टच करके रखना है। ठीक है, आप अपने हाथ की एक फिंगर ले लीजिए और उस सुपारी को टच करके आपको ये सारी बातें कहनी है, ये समझ के कि इस सुपारी में आपके कुल देवी या कुल देवता है। उसके बाद आपको वस्त्र के रूप में उन्हें कलावा अर्पित करना है और भोग प्रसाद में जो भी आपने मिठाई रखी है वह आपको वहाँ पे उनके पास चढ़ानी है। ये सब करने के बाद आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको शाम को करना है। मंत्र जाप अगर आप कुल देवता के लिए कर रहे हैं तो आप जाप करेंगे ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। और अगर आप कुल देवी के लिए कर रहे हैं तो आप जाप करेंगे ओम मम कुल देव्यै भवो नमः। तो इस तरीके से आपको एक माला करनी है और यह जो मंत्र है आपको शाम को ही करना है। आप जो बाकी सारी पूजा है वह सुबह कर लेना, विनती करना, अष्टदल कमल बनाना और जो भी भोग प्रसाद है वो सब आप उन्हें सुबह कर देना, लेकिन जो माला है वह आपको शाम को ही करनी है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो बाद में आप देखेंगे कि आप जब आप रात में सोएंगे तो आपको में 100% स्वप्न के माध्यम से आपके कुल देवी या जिसका भी आपने जाप किया, कुल देवी या कुल देवता का जिसका भी आप दर्शन करना चाहते हैं वह आपको 100% दर्शन अवश्य देंगे। अगर किसी कारणवश उस रात को आपको दर्शन नहीं हुए हैं तो यह सेम प्रक्रिया आपको नेक्स्ट डे भी करनी है, लेकिन आपको रोज़ाना भोग प्रसाद में लड्डू पेड़े ही नहीं चढ़ाने हैं, आप मिश्री का भी भोग, गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि 100% की गारंटी है कि आपको दर्शन अवश्य होंगे, किसी भी रूप में हो सकते हैं। वह आपको अपनी मूर्ति के रूप में दर्शन दे सकते हैं, मंदिर के रूप में दे सकते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में दे सकते हैं, बस आपको समझना होगा उन संकेतों को। ठीक है, और जब आपको दर्शन हो जाए तो आपको क्या करना है, जो सुपारी होती है उसमें तो आपके कुल देवी या कुल देवता का जो आवाहन आपने किया है वह तो आके उसमें विराजमान हो गए हैं। तो आपको, अगर आपने कुल देवी का आवाहन किया है तो आपको सुपारी पे चुनरी चढ़ानी है, और अगर आपने कुल देवता का आवाहन किया है तो आपको कोई भी रेशमी वस्त्र उस पर अर्पण करना है और आपको रोज़ाना उनकी पूजा करनी है जैसे आप बाकी सभी देवी देवताओं की करते हैं। तो इसी तरीके से आपको उनकी भी पूजा डेली करनी है। कंपलसरी नहीं है कि डेली आपको पेड़ या बर्फ़ी का ही भोग लगाना है, आप किसी भी चीज़ का उसके बाद भोग लगा सकते हैं। और जब भी आपको समय मिले तो आप उनके धाम पे, उनके स्थान पर अवश्य जाएं माथा टेकने के लिए। और जब आप उनके धाम पर माथा टेकने जाएंगे उनके स्थान पर, तो उनकी जो कृपा दृष्टि है वह पूर्ण रूप से आप पे बनेगी और वह आपके साथ आपके घर में आके विराजमान हो जाएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वह बनने लगेंगे। जो संतान, अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो उसको संतान प्राप्ति होगी, धन धान्य में उसके बरकत होगी। तो मतलब कुल देवी या कुल देवता की पूर्ण तरीके से कृपा दृष्टि जो है वह उस व्यक्ति पर होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया हुआ यह तरीका पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।